2022 से 2024 के दरमियान पाकिस्तान के जिस भी सेक्टर को उठा के देख लें वो लॉस में गया है। माँ सिवाय चंद प्रोजेक्ट्स के जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट के लिहाज से आज भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डीएचए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद ही क्यों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक पिछले 2 साल के अंदर डबल डिजिट में गए हैं प्रॉफिट के लिहाज से एज कम्पेयर टू तमाम प्रोजेक्ट्स के जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या रीज़न है इस बात की? फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाकिस्तान में आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड समझाने के लिए कि DHA 2 और DHA 5 की एग्जांपल लें तो उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉपर्टी 2022 के एंड तक या 23 के शुरू तक DHA 2 में प्रॉपर्टी 3-3.25 करोड़ रुपए की थी, आज वो 5-5.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। और DHA 5 में जो प्रॉपर्टी अराउंड कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास थी, 1.5 से 2 करोड़ की थी, वो आज 3-3.25 करोड़ की है। तो ये जो 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है या 80% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है, ऐसी क्या रीजन है DHA 2 या DHA 5 के पास? ऐसी क्या गिदड़ सिंह है कि वो पूरे पाकिस्तान में चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी? अब देखिए, पाकिस्तान में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला रूल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, और दूसरा रूल जो इस रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपके पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं, यानी इस प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है। अब पाकिस्तान में देखें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है, एक कहते हैं कहावत है यहाँ पे पाकिस्तान में कि आमतौर पे मुल्कों के पास फौज होती है, यहाँ फौज के पास मुल्क है। तो ये एग्जांपल है कि DHA 2 DHA 5 क्यों कामयाब हुआ है, उसके पीछे उसका किरदार है उसके डेवलपर का। अब DHA इज ओन्ड बाय AWT, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। अब AWT को डायरेक्टली हेड करते हैं एडजुटेंट जनरल, जो पाकिस्तान में आप जो करंट एडजुटेंट जनरल है वो पाकिस्तान के नेक्स्ट DGI भी आ रहे हैं। तो जो एडजुटेंट जनरल होते हैं वो सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। अब उनके अंडर एक ब्रांड है, तो आप किसी भी इंडिविजुअल ने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले अगर DHA ब्रांड में इन्वेस्टमेंट की है तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा बंदा कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि फौज से ताकतवर इस मुल्क में कोई भी नहीं है, ये सबको बात पता है। अब DHA 2 और DHA 5 की ग्रोथ ही क्या रीजन बनी है? जो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी वो 5.5 करोड़ की हो गई है, जो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की थी वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो गई है। यह इतना ज्यादा रिटर्न क्यों आया? वो रीजन ये है कि जितनी शदीद टर्मोल हो इस इकोनॉमी में, जितना भी मजीद आप मुल्क के हालात खराब हो जाएं, DHA के अंदर लोगों ने घर बनाने को नहीं अभी तक छोड़ा। DHA के अंदर रेगुलर घर बन रहे हैं बिकॉज पीपल थिंक कि DHA इज द मोस्ट सेफेस्ट सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी। मैं इस्लामाबाद पिंडी की एग्जांपल दे रहा हूं, मैं DHA के बाकी प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास दूसरे प्रोजेक्ट की इस तरह डाटा मौजूद नहीं है। ये तो वो डाटा जो हमारे पास जाहिर सी बात है फिंगर टिप्स पे है, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। अब DHA का डेवलपर चूंकि आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके पीछे लोगों का फेथ है आर्मी के पीछे। इवन दो आजकल सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म फौज भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं के प्रोजेक्ट्स में जाकर इन्वेस्टमेंट होती है, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स में जाकर लोग बाय करते हैं चीजें। क्यों? क्योंकि आमतौर पर लोगों को वहां सेफ्टी फील होती है। जैसे DGSPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा था कि आप लोग पाकिस्तानी फौज पर क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अपना घर बनाने के लिए जगह भी इंतखाब DHA के करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों को DHA के पीछे डेवलपर की एक सिक्योरिटी नजर आती है। लोगों को नजर आता है कि DHA में अगर पैसा लगाया हुआ तो हमारा पैसा पे कब्जा नहीं कर सकता, हमें कोई बंदा साइडलाइन नहीं कर सकता। तो ये रीजन है कि पिछले पाकिस्तान में 2 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो है वो नीचे की तरफ गई है, रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है, हर चीज नीचे की तरफ गई है। मां सिवाय DHA 2 DHA 5 के इस्लामाबाद पिंडी के वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे डबल डिजिट क्या मतलब तकरीबन 1 फोल्ड 100 गुना रिटर्न आया, मतलब 100 गुना कह रहा हूं, सॉरी 100%, यानी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी 6 की हो गई है, 1.5 करोड़ की थी 3 की हो गई है, इन सिंपल वर्ड्स। तो अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इस ग्रोथ की क्या वजह बनी है। इस ग्रोथ की जो बड़ी वजह बनी है वो ये बनी है कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद को पिछले 2 साल के अंदर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर 2 इंटरचेंजेस मिल गए हैं। तो ये वजह थी कि DHA में लोगों का जो रुझान है वो ज्यादा बढ़ा। पहले अगर आप 0 पॉइंट से रवात तक ट्रेवल करते थे, टी चौक तक, तो आपको टाइम लगता था तकरीबन आपको 1.25 घंटा। फिर नवाज शरीफ ने इसको सिग्नल फ्री करना शुरू किया, 2018 तक सिग्नल फ्री गुलबर्ग तक हो गया था। यानी कि आप 0 पॉइंट से अगर जाते थे तो पहले आपको कुली रोड का इशारा मिलता था, फिर आगे खन्ना पुल का आपको वहां पे काफी ज्यादा मिलता था, फिर एयरपोर्ट चौक का मिलता था। अभी जो है DHA 2 DHA 5 के सामने बिल्कुल आपका ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो चुका है, सिग्नल फ्री हो चुका है। तो अगर आपने 0 पॉइंट से ट्रेवल करना हो रवाट टी चौक तक, तो आपको टोटल टाइम जो लगता है दैट इज अराउंड 25 मिनट्स। तो जो डिस्टेंस कट हुआ है घंटे सवा घंटे से, अब वो डिस्टेंस कट होकर जब हाफ टाइम रह गया या हाफ से भी कम टाइम रह गया है, तो इसलिए वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, इसलिए बहुत ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट आया है। जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें आप फौज को, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें आप फौज की एस्टेब्लिशमेंट को या हायरार्की को, इवन दो हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, तमाम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या है, वट एवर, लेकिन फिर भी इन जगह पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो उनको रिटर्न मिला है। रीजन सेफ्टी, क्यों पाकिस्तान में लोगों को सेफ्टी सबसे ज्यादा चीज है। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।